वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ऐसा है जो कि एक बार फिर बैकग्राउंड से जाके फिर फ्रंट पे आ गया है। वो कैसे कि आपको पता है यूएसए ईरान टेंशन रही पिछले 3-4 महीने और इसके कारण ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो था वो ब्लॉक्ड रहा। फिर एक पॉजिटिव न्यूज आई कि यूएसए ईरान में एक एग्रीमेंट हो गया और 60 डेज का सीज फायर कॉल किया गया और से 5-6 दिन स्मूथ ट्रेड हुआ। लेकिन फिर से इसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान और यूएसए के बीच में वो जो सीज फायर था बहुत फ्रेगाइल सीज फायर है और वो फ्रेगाइल सीज फायर टूटकर दोबारा से यूएसए और ईरान में टेंशन बढ़ी हुई है और अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स हो रहे हैं। स्टार्टिंग स्टेज अभी, लेकिन एस्केलेट होने का खतरा है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ईरान ने ये रियलाइज किया इस गल्फ वार में कि ये तो एक वेपन है हमारे पास और यूएस से एक हेल्पलेस लगा इसमें कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कैसे खुला रखे। एग्रीमेंट हुआ, ऐसा कहा जाता है कि यूएस से थोड़ा डाउन जाकर इसको एग्रीमेंट किया, थोड़े से सेक्रीफाइसेस किए, अपने एस्टीम को सेक्रीफाइस करके यूएसए ने ये एग्रीमेंट किया। एज फार एज आई थिंक कि ऐसा हुआ, लेकिन वो एग्रीमेंट फ्रेगाइल था, थोड़े ही दिनों में वो टूट गया। और अब फिर से आप, आज तो मार्केट क्लोज है, टुडे इज संडे, कल मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आप देखोगे कि इसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे इमीडिएट होगा और ऑयल प्राइसेस के साथ साथ ये गोल्ड, सिल्वर और अदर वेरिएबल्स को इफेक्ट करेगा। यूएस डॉलर इंडेक्स को देखो ध्यान से, प्राइस ऑफ गोल्ड देखो, प्राइस ऑफ सिल्वर देखो, फ्यूल देखो। फ्यूल का प्राइस कल आई एक्सपेक्ट कि शूट अप होगा। तो ये सारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की हिलाने वाला है। तो हमने सोचा कि एक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की थोड़ी सी छोटी सी प्रेजेंटेशन देके देखा जाए कि व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि एक छोटा सा रास्ता उसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। तो इसलिए हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे थोड़ी छोटी, इट्स नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिकल स्टडी, जस्ट एक नॉलेज से एक कॉमनर को, एक कॉमन इंसान को अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बारे में जानना है तो ये प्रेजेंटेशन है। सो लेट अस बिगिन अवर प्रेजेंटेशन। दैट इज, थोड़ा सा मैं एक साइड पे होकर आपको दिखाता हूं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ऑयल लाइफ लाइन ऑफ द वर्ल्ड। लेट अस स्टडी दिस। सबसे पहले तो आपको इसकी लोकेशन वगैरह के बारे में बताता हूं। देखो, अगर आप देखो, ये हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का पिक्चर लिए। इस तरफ पर्शियन गल्फ है, इस तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जा रही है। ये बड़ा नैरो सा पाथ है। देखो, मैं आपको बताऊंगा, ये दिस पाथ इज अराउंड 33 किलोमीटर इन विड्थ, 33 किलोमीटर है। लेकिन ये 33 किलोमीटर जो है पूरा, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ देखो ये 2 लेन्स में हो रही है। एक 3 किलोमीटर की आउटवर्ड कह लो और एक 3 किलोमीटर की इनवर्ड। 3 किलोमीटर जहाज यहां से इधर जाने के लिए और 3 किलोमीटर इधर से इधर जाने के लिए। 3 और 3 6, बहुत दोनों में बीच में डिफरेंस भी बहुत है। एक तरफ ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, कुछ आपके सऊदी अरेबिया के हैं और इधर ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। बड़ी फ्रेगाइल सी सिचुएशन है। छोटा सा कॉरिडोर है जिससे ये जहाज निकल रहे हैं सिर्फ, और उस कॉरिडोर में कहा जाता है 33, कहा जाता है ये 33 किलोमीटर है, लेकिन 33 किलोमीटर इन एक्चुअल नहीं है। सिर्फ लेन है 2, 3 किलोमीटर इनवर्ड और 3 किलोमीटर आउटवर्ड। देखो इसमें क्या लिखा, लोकेशन है इसकी बिटवीन ईरान नॉर्थ में और ओमान। इस तरफ ईरान है, इस तरफ ओमान है, ईरान। और देन लेंथ इसकी, टोटल लेंथ जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की 167 किलोमीटर है। नॉर्थ वेस्ट विड्थ, जो सबसे ज्यादा विड्थ इसकी बीच में है, जो विड्थ है वो जहां बहुत कम हो जाती है, ये 33 किलोमीटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, शिपिंग लेन्स अबाउट 3 किलोमीटर वाइड इन ईच डायरेक्शन। देखो ध्यान से, ये चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखो इसको,
3 किलोमीटर जाना थी, मतलब सिर्फ 6 किलोमीटर का बीच में इन बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम है, और इसीलिए थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन होता है तो इस पे अटैक शिप्स पे होने लगते हैं और पूरा ऑयल रूट डिस्टर्ब हो जाता है, कॉजिंग ऐसे टर्म कॉजिंग इफेक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखो इसको फिर देखें, शिपिंग लेन्स अबाउट 3 किलोमीटर वाइड, फिर कहता है ऑयल फ्लो अराउंड 20 मिलियन barrels of oil passes through Strait of Hormuz per day. Global carries about 60%, 20% of global oil consumption. कि वर्ल्ड की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 20% यहीं से निकलता है। LNG ट्रेड का 20%। तो फ्रेंड्स निकल क्या रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बहुत छोटा सा नैरो लेन है, और इस वॉर ने ये ईरान को दिखाया कि ये तो एक मेरे पास बड़ा ही स्ट्रेटेजिक वेपन है जिससे मैं पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकता हूं। और जो एज ए इकोनॉमिस्ट, एक कॉमन मैन की तरह से मैं ये देखता हूं कि इस सोल्यूशन को निकलना जरूरी है, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। अनलेस दिस सेटलमेंट इज फूल प्रूफ। तो ईरान को एक पता चल गया कि ये तो एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, और यूएसए को पता चल गया कि ये हमारा वीक पॉइंट है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए एग्रीमेंट हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं कहता है मेजर इंपोर्टेंट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन से इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, ईरान। इनफैक्ट सारे ही ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। देन इधर मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड अदर एशियन कंट्री। बहुत सारे हैं जो इससे इंपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट वाले ये हैं सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज। अराउंड 20 मिलियन बैरल पर डे ऑफ ऑयल passes through this Strait of Hormuz। ये आपको बताया मैंने। Nearly 90% of the oil passing through is destined for Asian countries। ये this one is really important for you, that is 90% of जो ऑयल ये जा रहा है वो एशियन कंट्रीज के लिए। तो भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक होती है तो सबसे पहले एशियन कंट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ने वाला, और इंडिया एशिया का एक बड़ा पार्ट है। सो आप समझ सकते हो कि इसका आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस पे दोबारा आएंगे। देन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट। मैंने आपको बता ही दिया कि क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट है, जब चाहे इसकी गर्दन पकड़ लो और यू कैन डू एनीथिंग। सो देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल ऑयल ट्रेड, ये बात कर ही रहा हूं मैं। छोटी सी प्रेजेंटेशन है, कोई ज्यादा नहीं। जो देखो मेरी इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ प्रयास इतना है कि एक कॉमन आदमी को इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बारे में पता चले कि क्यों इतना शोर मचा हुआ है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो कहता 20 मिलियन बैरल पर डे यहां से स्ट्रेट से पास होता है ऑयल, ये आपको बताई मैंने। 20% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन है। 25% ऑफ ग्लोबल सीबोर्न और जो सी के थ्रू ट्रेड होता है उसका 25%। 20% ऑफ LNG ट्रेड है, और 90% डेस्टिन्ड फॉर एशिया। मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, 90% ट्रेड डेस्टिन्ड फॉर एशिया। देखो व्हाइट मैटर्स ओनली मैरीटाइम आउटलेट फॉर मेजर गल्फ ऑयल एक्सपोर्ट। ये है सी रूट गल्फ के लिए। अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो सिर्फ ईरान नहीं इफेक्ट होने वाला, ये ओमान, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं वो इससे इफेक्ट होने वाले। देन एनी डिसरप्शन कैन कॉज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस टू स्पाइक। आप कल देखना, अगर ये टेंशन आज जो 15-20 घंटे आज के और कल सुबह तक अगर ये सेटल नहीं होता तो कल ऑयल प्राइस इस टाइम जो $71 पर ब्रेंट ऑयल चल रहा है, आई सस्पेक्ट ये इट मे गो अप टू 80-85 टुमारो मॉर्निंग। 10-15% राइस, प्रोवाइडेड ये टेंशन बनी रहती है। एंड दैट ऑयल प्राइस विल इंपैक्ट एवरी वेरिएबल। स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आपको दिखेगा, गोल्ड प्राइसेस पे देखेगा, सिल्वर प्राइसेस पे देखेगा।
डॉलर इंडेक्स पे दिखेगा। सो टुमारो इफ दिस कंटिन्यूज, अभी टाइम है, देखो डिप्लोमेसी में पता नहीं चलता कि किस टाइम, क्योंकि टॉक्स तो चल रही हैं और टॉक्स में वो कह सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, इस दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। तो अभी तक की सिचुएशन ये है कि टेंशन दोबारा से एस्केलेट हुई है। अब उस टेंशन का लेवल क्या है ये डिप्लोमेसी डिसाइड करेगी। अगर डिप्लोमेसी सक्सीड हो जाती है तो हो सकता है शाम तक ये सबसाइड हो जाए और ये सारा स्मूथ हो जाए। इंपैक्ट्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, आपको पता है कि टेंशन हुई और हमारा जो फ्यूल प्राइस है वो $107 तक चला गया और हमारे इंडिया में कोई 7-8 रुपए प्राइस जो है ऑयल का बढ़ा दिया गया। और इससे बहुत, और एक मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑयल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो ये इन्फ्लेशनरी इफेक्ट डाउन द लाइन क्रिएट करते हैं हर चीज का प्राइस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट्स एवरीथिंग, उसका प्राइस बढ़ता है, इट फ्यूल्स इन्फ्लेशन। और एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी तो आपको पता है कि इंडिया जो कि अपनी नीड का मोर देन 85% इंपोर्ट करता है, अगर ये चोक हो जाता है, सपोज कर लो कि हम कहते हैं कि ऑयल का स्टॉक हमारे पास 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, सपोज दिस टेंशन कंटिन्यूज और ये चोक 10 दिन का रह जाता है, 7 दिन का रह जाता है, तो आप इमेजिन कर लो कि इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होगा and what situation you are going to face unless and until this is settled. Then crucial choke point, ये आपको बता दिया, ग्लोबल इकोनॉमी इसके लिए क्रूशियल choke point है जो मैंने बता दिया कि you stop energy, everything is gone. अभी इंडिया के लिए स्पेसिफिक भी आएंगे हम। Then why is it strategically important? क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे अपनी नजर रखो, बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनी हुई हैं, आप इनको रोक रोक के देखें एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय। देखो, it increases global oil prices, raises petrol and diesel prices, fuels inflation, disrupts global shipping, threatens global energy security. ये तो सीधी है। Only maritime outlet है ये, for especially for this Arabian countries जहां से मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स के लिए मैरीटाइम आउटलेट है। वाइटल ऑयल ट्रांजिट रूट्स, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल इसी रूट से जा सकता है, दूसरे से आ सकता है, लेकिन दूसरे रूट्स पे कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी आपके तक पहुंचते तक ये पहले ही एस्केलेटेड प्राइस होगा। choke point for global energy security, high impact of disruption, any conflict, blockade or threat in strait can spike oil prices, trigger inflation, disrupt trade. तो ये तो बहुत ही टिपिकल सी सिचुएशन आ गई है। अब इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या है? सबसे बड़ी तो बात इंक्रीजेस इंपोर्ट बिल, आपको पता है 85, मोर देन 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। डेप्रिशिएट द रुपी, रुपी की वैल्यू को कम करेगा। रेजेस फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा एंड करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाएगा। हर एक चीज के लिए इंडिया के लिए ये नेगेटिव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, energy security is at stake. The Strait of Hormuz is critical to India's energy security. Any disruption can face supply shortage, fuel price surge and macroeconomic challenges. कि इंडिया के लिए this is going to be really ऐसे कहें कि it is going to impact India the most. एक ऐसा कंट्री जो अपनी ऑयल नीड के लिए टोटली डिपेंडेंट है इन कंट्रीज पे, मेजर पोर्शन इसका यहीं से आता है। तो अगर इसमें इंपैक्ट होता है तो यू कैन वेल इमेजिन कि आप क्या फेस करने जा रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार मैं इसको दोबारा से आपके लिए दोबारा खोलूंगा इस फाइल को और आपको एक बार फिर से इसको दिखाऊंगा। जस्ट सी, जस्ट वेट, let me open. Yes. अब इसको मैं एक बार फिर से आराम से, आप इन स्लाइड्स को देखो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। देखो इसको, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, आप इसको देखो ध्यान से।
दिस इज द लाइफलाइन, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इज ऑयल लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड। लोकेशन इसकी ईरान और ईमान के बीच में है। लेंथ 167 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर ये, और 20 मिलियन बैरल ऑयल जो है यहां से पास होता है। देन नेक्स्ट देखो, दिस इज ऑयल लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको बताई है मैंने। देन नेक्स्ट, कौन कौन से कंट्रीज इसमें ये इंपोर्ट करते हैं, देखो, जस्ट वेट, यस, देखें आप, सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, ईरान, और इंपोर्टिंग है चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, अदर एशियन कंट्रीज। नीचे लिखा है नियरली 90% ऑफ ऑयल पासिंग थ्रू हार्मूज इज डेस्टिन्ड फॉर एशियन कंट्रीज, तो ये मेन है। देन इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल ट्रेड आपको बता ही दिया, 20 मिलियन पर डे, 20% ऑफ ग्लोबल कंजम्पशन, 25% ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न ट्रेड, 20% of global LNG trade, and 90% for Asia. So important है because it is only maritime outlet for Arabian countries. It is vital oil transit routes and it is choke point for global energy. High impact of disruption. क्या impact होता है? Increases global oil prices, raise petrol and diesel prices, fuels inflation, disrupts global shipping and trade routes, threatens global energy. एंड देन इम्पैक्ट तो आपको इंडिया पे बता ही दिया। इंडिया इंपोर्ट बिल बढ़ा देगा, डेप्रिशिएट कर देगा रुपए को, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ा देगा, इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा देगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय, यस फ्रेंड्स, दिस इज माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। होप यू विल एंजॉय। याद रखो, नजर रखो मार्केट पे, नजर रखो इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे, नजर रखो इस यूएसए ईरान वार पे, और ये आने वाले टाइम पे अगर अनलेस एंड अनटिल इट इज सेटल्ड, इट इज गोइंग टू अफेक्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज इन अ वेरी बैड वे, एंड वी डू होप कि देयर इज सम सेटलमेंट, पीस डेवलप्स एंड इकोनॉमी सेटल कर सकें और दोबारा से ग्रोथ पाथ की तरफ जा सकें। हाई इन्फ्लेशन, this will disrupt whole of the economy, energy choke point, energy crisis that is going to affect. So wishing all the best for trade, for this settlement between USA and Iran, so that world economies settle. Thank you for watching my video, and last of all, do subscribe my video. Thank you. See you again. Thank you.